हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आपका साइंस का टीचर हूं। और हम लोग जो है क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर 1 का हमारा नाम क्या है, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके आगे जो है हम लोग देखने वाले हैं अपने इस चैप्टर का, क्योंकि हम लोग क्लास 8 में चले गए हैं। और क्लास 8 में जो है हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसमें कुछ समय लगेगा हम लोग को पढ़ने में, को इसको करने में। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले जो हम लोग कहाँ तक इसको पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था उसके आगे जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो पिछली बार जो है इससे पहले जो है क्रॉप प्रोटेक्शन तक हम लोग शायद पढ़ चुके हैं, पेस्ट कंट्रोल तक हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सब चीज टॉपिक जो हमारा क्लियर हो चुका है। केयर इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग का आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, केयर इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा था, एक बार आप सभी को हम लोग रिकॉल कर देते हैं हम, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी हम लोग जो पहले पढ़े हैं वो हमारे दिमाग में आ जाएगा, तो आगे पढ़ने में हम सबको क्या होगा, बहुत सारी आसानियां होगी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, पेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, फसल के जो हम लोग क्या होता है, कुछ पेस्ट जो होते हैं वैसे कीड़े मकोड़े को कंट्रोल करना, जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड का जो होता है, पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। अब ये जो पेस्टिसाइड होता है वो केमिकल मेथड होता है, बायोलॉजिकल मेथड होता है और फिजिकल मेथड होता है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे कि जो हमारे खेतों में, जो हमारे जो फसलों को जो कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं, उसे बर्बाद करने लगते हैं, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसे अच्छे तरीके से हम लोग उसको कंट्रोल कैसे करें कि जो कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमारे फसल को खराब ना करे, उसे बर्बाद ना करे। ठीक है, तो आइए इसी कड़ी में हम लोग अपना आज की इस बेहतरीन सी क्लास को शुरुआत करते हैं और आगाज करते हैं हमारा आज का क्लास, जो कि हमारा टॉपिक है केयर इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। यानी कि जब हम लोग अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक का उपयोग करेंगे, पेस्टिसाइड मींस क्या हो जाएगा, कीटनाशक का जब हम लोग अपने खेतों में उपयोग करेंगे तो उस उपयोग करते वक्त हम लोग को क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, उन सावधानियों के बारे में हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। इन एग्रीकल्चर हाउ एवर ग्रेट केयर मस्ट बी। अब यहाँ से आइए, ठीक है, यहाँ से कहा गया है इन एग्रीकल्चर हाउ एवर ग्रेट केयर मस्ट बी एक्सरसाइज इन देयर यूज। ठीक है, अब खेती बाड़ी जब हम लोग करेंगे तो उसमें हमें कुछ चीजों की सावधानियां रखनी होंगी, जिन्हें हमें बहुत ध्यान पूर्वक से देखना होगा। वो सावधानियां क्या है, तो आइए फर्स्ट नंबर जो सावधानी हम लोग को बरतनी है वो क्या है, मैनी पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू मैन एंड शुड नॉट बी यूज ऑन फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूट्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो मनुष्य के लिए क्या होते हैं, मनुष्य के लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब कि हम लोग के लिए, मानव जाति के लिए वो क्या होते हैं, वो मतलब कि नुकसान पहुंचाया जा सकता है उस केमिकल से, जिसके कारण उस केमिकल को हम लोग फूल के ऊपर, जिसके कारण उस केमिकल को हम लोग किसके ऊपर, फूल के ऊपर और फल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा केमिकल हम लोग के लिए क्या होगा। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो हम लोग के लिए क्या होता है, बहुत ही मतलब कि लाभकारी नहीं होता है, हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। वो ऐसे केमिकल को हम लोग को दूर, अपने जो उसको इस्तेमाल करते वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। दूसरा नंबर हमारा है पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड एट अप्रोप्राइट टाइम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन इंसेक्ट फॉर अ मैक्सिमम एडवांटेज। अब क्या कहा गया है कि जो हम लोग पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक का उपयोग करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स, जो कीटनाशक का हम लोग उपयोग करेंगे वो कीटनाशक एक प्रॉपर टाइम साइकिल में, लाइफ साइकिल में इस्तेमाल करना है, कि जिस जिस उस समय इस्तेमाल करना है जिस समय वो कीड़ों के ऊपर ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य कर सके। ठीक है, अब आ जाइए हमारा थर्ड नंबर, क्या सावधानियां हमें रखना है, पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रे इन द राइट डोज।
if they are used in excess they otherwise pest may be become resistant to their action। अब क्या है, जो हमारा जो पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो वो पेस्टिसाइड होगा उसका हम लोग प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, जिस मात्रा में जितना डोज उसका चाहिए उतना ही डोज में करेंगे। नहीं तो क्या हो सकता है कि जो कीड़ा मकोड़ा जो है जिसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, वो प्रॉपर एक्शन में आ सकता है। एक्शन मतलब कि हो सकता है कि जिससे क्या हो उसे डायरेक्टली मर जाए, ज्यादातर अगर छीट जाए डायरेक्टली हमारे खेत में ही मर जाए, जिससे हमारे खेत को और नुकसान पहुंच जाए, तो उसको प्रॉपर अमाउंट में हमें यूज करना है। ठीक है, 4 नंबर हमारा जो टॉपिक है, 4 नंबर में क्या ध्यान रखना है, बिसाइड डिस्ट्रॉइंग पेस्ट द इंसेक्टिसाइड्स में इंज्योर यूजफुल इंसेक्ट सच एज हनी बीज, लेडी बर्ड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। therefore there are time when the pesticide should not be used। अब जब हम लोग खेत में क्या करेंगे, जब पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो हम लोग को देख लेना है कि हमारे खेत में कहीं क्या नहीं है, मतलब कि एक मौसम होता है जिस मौसम में हमारे खेत में क्या आता है, मधुमक्खी आता है, ठीक है, लेडी बर्ड्स आते हैं, तो उस टाइम में उस मौसम में हमें पेस्टिसाइड का अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी क्या होता है, हमारे लिए उपयोगी होता है मधुमक्खी। किस प्रकार से, क्योंकि मधुमक्खी जो है हम सबको क्या देता है, हनी देता है ना, तो हमारे लिए यूजफुल है। फिर बटर जो होता है, बटरफ्लाई जिस समय आती है, लेडीज बर्ड जो मादा मतलब कि जो तितली है वो आती है जिस समय बसंत ऋतु के वक्त में, तो उस समय अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इन बातों को हमें पेस्टिसाइड उपयोग करते वक्त ध्यान में रखना है। अब दूसरा नंबर फिजिकल मेथड। हम लोग देखिए, जब हम लोग पीछे में फिजिकल मेथड क्या है, जब हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, आइए यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो पेस्ट को कंट्रोल किया जाएगा 3 मेथड से कंट्रोल किया जाता है। पेस्ट को कितने मेथड से, 3 मेथड से कंट्रोल किया जाएगा। पहला केमिकल मेथड, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल मेथड, और तीसरा हो जाएगा बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि जो हमारे खेतों में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे जो जीव, सूक्ष्म जीव जो पनप जाते हैं, तो उन्हें हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उन्हें हम 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो 3 तरीका क्या हो सकता है, तो वो 3 तरीका, पहला तो होता है रासायनिक तरीका से, दूसरा फिजिकली यानी कि मैनुअली हम लोग करेंगे, और तीसरा जो है बायोलॉजिकली तरीका से। तो जिसमें हम लोग जो है केमिकल वाला जो तरीका होता है, रासायनिक तरीका हम लोगों ने देख लिया। अब जो हमारा टॉपिक है, अब क्या हम लोग देखने वाले हैं, रासायनिक तरीका के बाद हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल, और सॉरी रासायनिक तरीका भी देख लिए, अब देखने वाले हम लोग फिजिकल मेथड। दूसरा नंबर जो हमारा फिजिकल मेथड है उसको हम लोग देखने वाले हैं, फिजिकल मेथड को। फिजिकल मेथड, बर्ड्स आर frightened away from the alighting on plant and eating the grain by the putting a scarecrow in the field in old clothes as a scarecrow in the figure method resemble a person that is the dressed in old clothes। birds are also keep away by the nettings। अब कहा गया है कि कुछ जो चिड़िया होते हैं, ठीक है, कुछ जो चिड़िया होते हैं वो भी क्या करता है, हमारे फसल को, हमारे खेत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो उसे कैसे हम लोग अपने खेतों से कैसे उसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक तरीका यहाँ पे बताया गया है। स्कैर क्या है, स्कैरी क्रो। स्कैरी क्रो मतलब होता है जो पुतला होता है, जो डरावना सा पुतला होता है, उसको हम लोग पुराना कपड़ा पहना करके, जो पुतला होता है उसको हम लोग खेत के बीचों बीच खड़ा कर सकते हैं, जिससे चिड़िया को क्या लगेगा कि खेत में रखवाली करने के लिए कोई है, जिससे चिड़िया क्या करेगा, हमारे खेतों पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिजिकल मेथड हो गया। ठीक है, अब आ जाइए हमारा, ठीक है, आर केप्ट यूजिंग वियर गार्ड एंड द ट्रैप्स, लार्ज एनिमल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फील्ड बाय इरेक्टिंग फेंसेस अराउंड देम। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खेत के साइड, चारों साइड से क्या कर लेंगे, इसको खेत के चारों साइड क्या कर सकते हैं, फ्रेंसेस लगा सकते हैं, मतलब कि घेरा लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो बड़े जानवर, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भी बड़े जानवर हमारे खेत में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, वो बड़े जानवर क्या करेगा, जब उसमें क्या होगा, अगर कांटेदार, अगर साइड साइड से हम लोग कांटे वाला अगर घेरा लगा दे तो उसके शरीर में वो क्या करेगा, इरेक्ट करेगा। ठीक है,
यानी कि चुभेगा, और वही जब चुभेगा तो हमारे खेत में इरेक्ट नहीं होगा। तो ये दो तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली मेथड से अपने जो क्रॉप्स है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा जो थर्ड है बायोलॉजिकली मेथड, यानी कि जो हमारा जैविक तरीका है उससे हम लोग कैसे उसको बचा सकते हैं अपने खेतों को। बायोलॉजिकली मेथड, सम पेट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकली मेथड। अब कुछ जो पेट्स होते हैं, यानी कि जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकली तरीका से भी क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दिस मेथड मेक यूज ऑफ देम नेचुरल क्या है, एनिमीज ऑफ अ पेस्ट अगेंस्ट देम। ठीक है, दिस मेथड मेक यूज ऑफ द नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट अगेंस्ट देम। अब इसमें क्या होता है, कुछ जो प्राकृतिक जो पेट्स के जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके जो दुश्मन होते हैं उसको इस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट्स, लेडी बर्ड्स, ठीक है, डिब्योर्स देम प्लांट डैमेजिंग क्या है, एफिड्स। अब यह क्या करता है, एक लेडी बर्ड्स होता है, लेडी बर्ड्स जो है स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट, छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा है, और ये नेचुरल एनिमल ऑफ एम्फाइट्स का होता है। एम्फाइट्स जो भी सूक्ष्म जीव का नाम है, एम्फाइट्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, उसका ये दुश्मन होता है। तो जब उसको मारने के लिए आएगा तो वो रहेगा हमारे खेत में, तो ये भी आएगा हमारे खेत में मारने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनकरेजमेंट ऑफ इंसेक्ट्स ईटिंग बर्ड्स इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पॉल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स। अब इसके लिए क्या किया जाता है, जो बर्ड्स होता है, अब चिड़िया आएगा इसको खाने के लिए हमारे खेत में, ठीक है, किसको खाने के लिए, इसको खाने के लिए जब चिड़िया आएगा तो इस तरीका को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकली मेथड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलते हैं आगे हम लोग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। अब क्या है, हमारा जब फसल खेत में क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया अभी तक, हम लोगों ने अपने खेतों में क्या किया, फसल को लगा लिया, उपजा लिया, उसमें बीज का चुनाव करके बीज को बो दिया, खेतों को तैयार कर लिया, खेत का सिंचाई भी कर लिया। सिंचाई करने के बाद उसमें हम क्या किए, अब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं पनपते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव से बचने का तरीका भी हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब जब बचने का जब तरीका ढूंढे तो हमारा फसल बच जाएगा। जब हमारा फसल बच जाएगा तो फसल बचने के बाद क्या होगा, जो फसल तैयार होगा तो फसल को क्या करना होगा, फसल को हार्वेस्टिंग करना होगा, थ्रेसिंग करना होगा एंड विनोविंग करना होगा। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम सब जानते हैं, समझते हैं कि हार्वेस्टिंग क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है एंड विनोइंग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो हमारा फसल होता है उसकी क्या होती है, रोपाई। थ्रेसिंग मीन्स कटाई। विनोइंग मीन्स क्या होता है, उसको चुनाई। मतलब कि जब हम लोग फसल को काटेंगे खेत से, खेत को चुन करके लाएंगे, जब हमारे खेत में फसल तैयार हो जाएगा, जब फसल लग जाएगा तो उसे क्या हमारी जरूरत है, हमें जरूरत है कि उसको हम क्या करें, उसको काट करके अच्छे तरीके से हम लोग अपने घर पे लेके आएंगे तब ना उसको खाएंगे। तो आइए देखते हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। फूड क्रॉप्स रिपेन इन द 3 to 4 months आफ्टर सोइंग। तो जो हमारा जो फसल होता है, रोपने के 3 से 4 महीने के बाद जो फसल हमारा पक करके खेत में तैयार हो जाता है, ठीक है, देन दे आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, तो जब हमारा 3 से 4 महीने में हमारा फसल तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद का जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। और हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हम लोग हमारा खेत में जो हमारा फसल है वो तैयार हो जाता है तो उसे जो काटने का बारी आता है तो उस काटने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन इंडिया देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन। अब भारत में जो होता है, जो हमारा फसल का 2 मौसम होता है, दे द खरीफ एंड रबी। अब 2 मौसम में से एक क्या होता है, खरीफ होता है, दूसरा रबी होता है। मतलब कि कुछ फसल को हम लोग खरीफ की कैटेगरी में रखे हैं और कुछ फसल को हम लोग रबी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि खरीफ और रबी होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, द क्रॉप ग्रो इन द सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि खरीफ और रबी जिस सीजन में ग्रो होते हैं उस सीजन को रबी का फसल और खरीफ का फसल हम लोग नाम देते हैं। ठीक है,
द खरीफ सीजन ओपन इन मई जून विथ द वनएस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अब जो भारत में जो है खरीफ का सीजन, जो खरीफ फसल का जो सीजन होता है, ये शुरुआत होता है मई से जून में। खरीफ का मौसम कब स्टार्ट होता है? तो खरीफ का जो मौसम होता है स्टार्ट होता है मई से जून में। और जब साउथ वेस्ट में मानसून आता है, तो साउथ वेस्ट में मानसून किस मौसम में आएगा, किस मंथ में आएगा? तो साउथ वेस्ट में जो है मई से जून के महीने में मानसून आता है, और उसी के साथ में खरीफ सीजन जो है, खरीफ का जो सीजन है वो शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो खरीफ का सीजन मई से जून में शुरुआत हो जाता है, और जब साउथ वेस्ट में मानसून आता है तब शुरुआत हो जाता है। दिस इज द टाइम व्हेन खरीफ क्रॉप्स आर प्लांटेड। और ये जो समय होता है, इस समय में खरीफ का जो फसल होता है उस समय क्या किया जाता है? प्लांटेड किया जाता है, मतलब कि रोपा जाता है। देज आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून। और इस मानसून के खत्म होने के खत्म जिस समय होगा उस समय इसको क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। तो खरीफ का जो मौसम है वो शुरुआत कब होता है और खत्म कब होता है? तो खरीफ का जो मौसम है ये मई जून में साउथ वेस्ट के मानसून के साथ शुरुआत होता है, और सितंबर से अक्टूबर में खरीफ का जो सीजन है वो खत्म हो जाता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग खरीफ के बारे में जाना है। अब हमें क्या जानना है? हम लोग को जानना है रबी के बारे में। किसके बारे में? रबी के बारे में। रबी जो मौसम आता है, रबी सीजन के बारे में। ठीक है, राइस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट खरीफ क्रॉप। अब आपसे पूछ देगा कि बताइए खरीफ जो फसल है उसका एक दो एग्जांपल बताइए। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा हमारा। राइस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ खरीफ। तो खरीफ फसल का एक महत्वपूर्ण जो फसल है वो कौन सा है? तो चावल है। ठीक है, द रबी सीजन ओपन इन द मिडिल ऑफ अक्टूबर। अब जो रबी फसल कब शुरुआत होता है? तो रबी का जो फसल है, रबी फसल स्टार्ट होता है कब? मिडिल ऑफ द अक्टूबर। अक्टूबर महीने में शुरुआत होता है, और किस? साउथ वेस्ट मानसून के साथ में। तो रबी फसल जो शुरुआत होता है अक्टूबर महीने के मध्य अक्टूबर से शुरुआत होता है, और इस समय साउथ वेस्ट में क्या है? मानसून जो है स्टार्ट होते रहता है। एट दिस टाइम रबी क्रॉप्स आर प्लांटेड। और इसी समय में रबी का जो फसल है रोपा जाता है खेतों में। ठीक है, These are harvested in the लेट स्प्रिंग, मार्च अप्रैल। अब इसको काट कब लिया जाता है? तो इसको काट, रबी का फसल जो है अक्टूबर के मिडिल में रोपा जाता है, और खेतों से हार्वेस्ट कब किया जाता है? मार्च से अप्रैल, यानी कि स्प्रिंग मौसम के समय, स्प्रिंग सीजन के समय इसको काट लिया जाता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ रबी क्रॉप्स इज बीट। तो रबी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फसल है रबी का वो गेहूं है, यानी कि वीट है। और जो खरीफ का है वो कौन सा है? तो खरीफ का जो है रबी का, सॉरी कौन सा है? चावल है। खरीफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रॉप है वो चावल है। ठीक है, राइस है। और रबी का कौन क्या है? गेहूं है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि रबी और खरीफ फसल और रबी फसल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि खरीफ किसको बोलते हैं और रबी फसल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हार्वेस्टिंग के बारे में। हम लोग समझते हैं कि हार्वेस्टिंग होता क्या है। हार्वेस्टिंग यानी कि जो फसलों की कटाई है वो कैसे की जाती है और ये कैसे कैसे होता है। 11.1 हार्वेस्टिंग। Harvesting. Small farmers harvest their crop by cutting the plant close to the ground with a sickle. अब क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम मात्रा में भूमि होती है और अगर उस पर खेती करते हैं तो वो जो अपना जो खेतों की जो कटाई है वो हाथों से और किसके माध्यम से? सिकल्स मीन्स होता है हसिया जिसको बोला जाता है, उसके माध्यम से खेतों की कटाई करते हैं। द सिकल इज द कटिंग और रिपेयरिंग इम्प्लीमेंट। और सिकल क्या है? सिकल क्या है? एक कटिंग और रिपेयरिंग इम्प्लीमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कर्व ब्लेड माउंटेड ऑन अ शॉर्ट हैंडल। अब ये क्या होता है? एक लंबा और मुड़ा हुआ एक ब्लेड होता है आयरन का, इस प्रकार का देखिए आयरन का, जिसके एक साइड में क्या होता है?
जिसके एक छोर पर क्या होता है, छोटा सा हैंडल लगा होता है और ये पूरा कर्व होता है, तो इसी को बोला जाता है सिकल, और हम लोग अपने गांव देहात की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, हंसिया बोला जाता है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के लिए छोटे किसान जो है सिकल का इस्तेमाल करते हैं और वे क्या करते हैं, उसी के माध्यम से हाथों से अपने खेत को काटते हैं। ठीक है, इन बिग फार्मर हार्वेस्टिंग इज डन विथ अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि होती है, जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास में बड़ी मात्रा में भूमि होती है, वो क्या करते हैं, एक मशीन के माध्यम से खेतों की हार्वेस्ट करती है, जिसका नाम होता है क्या, माइक गिर गया था स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। जिसका क्या नाम होता है उस मशीन का, जो बड़े किसान होते हैं एक मशीन के माध्यम से अपने खेतों की कटाई करते हैं, जिसका नाम होता है हार्वेस्टर। उसके बाद हमारा थ्रेसिंग है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और अब जो है हम लोग अपने नए वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, जहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारा 2 टॉपिक बच गया, थ्रेसिंग और विनोइंग के बारे में। ठीक है, अभी हम लोगों ने हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ जाना, तो क्या क्या चीजें हार्वेस्टिंग के बारे में जाना, तो हार्वेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने क्या जाना है कि जो छोटे किसान होते हैं वो अपने हाथों से, क्योंकि उनके पास एरिया कम होता है, तो वो अपने हाथों से हार्वेस्ट करते हैं, फसल को काटते हैं, और जो बड़े किसान होते हैं वो बड़े मशीन की सहायता से खेतों की कटाई करते हैं, जिस मशीन का नाम क्या होता है, हार्वेस्टर होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जो खरीफ सीजन और रबी सीजन, खरीफ सीजन और रबी सीजन, यहाँ पे आ गया रबी सीजन, तो खरीफ और रबी क्या होता है उसके बारे में जाना, कि खरीफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट फसल होता है वो क्या होता है, चावल होता है, और रबी का जो इम्पोर्टेंट फसल होता है वो गेहूं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए जोश के साथ में।